हम एक बार फिर से एक दूसरे के साथ इस माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं एंड आई वॉन्ट टू से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। पिछले कुछ समय से जब से हम लोग इस YouTube के चैनल के माध्यम से जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत सपोर्ट, बहुत बहुत जुड़ाव इस चैनल को मिला है, मुझे मिला है। और जो एक प्रयास है इस चैनल के माध्यम से कि हर एक इंसान पॉजिटिविटी की तरफ, लाइफ को एक अलग नज़रिए से अपने लिए एक नए लेवल पे, नए स्तर पर जीना शुरू करे, अपने लिए बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का तरीका ढूंढे। और उसके लिए हर एक इंसान का अपने ए गेम में आगे काम करना ज़रूरी है। इस चैनल के माध्यम से हमारी कोशिश है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डेली की, रोज़ की अच्छी और बुरी तमाम ऐसी चीज़ों को खुद सॉर्ट आउट करके एक ऐसे तरीके से जीवन जीने की शुरुआत करें जो आपके लिए हर दिन बेहतर होता जाए। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं जो हर एक फ्राइडे को हम लोग कोशिश करेंगे आपके सामने आए, और उन तमाम सीरीज में हम एक दूसरे के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों, बहुत सी लाइफ की प्रॉब्लम्स या फिर स्ट्रगल्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम कई बार अकेले सहन करते हैं, अकेले डील करते हैं उनसे, जब उन्हीं चीज़ों में हमें किसी और दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, जब हम ये देखते हैं दूसरे इंसान ने कैसे ही उस सिचुएशन में बेटर परफॉर्म किया, सबसे ज़्यादा अपने आप को सकारात्मक या पॉजिटिव रख करके अपने आप को ज़्यादा बेनिफिट की तरफ या लाभ की तरफ ले गया, अगर वो चीज़ हम एक दूसरे के साथ शेयर करें तो हमारे लिए ये एक प्लस पॉइंट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो हम फ्राइडे को रिलीज़ क्या करेंगे, कोशिश ये रहेगी हम एक दूसरे के साथ कुछ ऐसे सवालों पे चर्चा करें और उनमें से जो चीज़ हमें बेस्ट लगे, ज़रूरी नहीं है कि जो यहाँ पे बात की जा रही है वो पूरी तरह आप पे लागू हो। जो चीज़ आपको बेस्ट लगे, जो चीज़ आप पर लागू होती हो, जिससे आप लाभ उठा सकें, वो चीज़ें आप इस कन्वर्सेशन से लें और अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव लाएं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी शुरुआत करें जिससे आप हर पल, हर घड़ी एक स्टेप आगे रहें अपने इस पूरे जीवन चक्र में। तो दोस्तों, हम कुछ सवाल लेंगे और वो सवाल ऑब्वियसली आपके YouTube, Facebook और Instagram से हैं। अगर आप आगे चाहते हैं कि और ज़्यादा इस तरह के सवालों के जवाब आप तक पहुंचे तो आप उसको आराम से पूछ सकते हैं। मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं। हम सब पिछले बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं कि इस दौर में जब चारों तरफ एक कोरोना की वजह से, एक वायरस की वजह से सारा संसार रुका सा हुआ है और हर तरफ कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, दुखी हैं, हेल्थ से, जॉब से या फिर दूसरे मानसिक तनाव से लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हम उन लोगों की तो बात भी नहीं कर रहे जो कहीं ना कहीं शारीरिक रूप में रोगी हैं और इस पूरे समय के दौरान बहुत मुश्किल दौर से गुजरे हैं, तबीयत या हेल्थ करके उनको बहुत तकलीफें हुई हैं। तो दोस्तों, हम सब उन तमाम लोगों से अपनी आस्था रखते हैं और आप सब लोग इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के माध्यम से फैलाएं कि इस समय आप संगठित रहें, बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे जो नियम आपके सामने हैं उसका थोड़ा सा और पालन करें। ये ऑलमोस्ट प्रॉब्लम खात्मे की तरफ है अगर आप इसमें बहुत अच्छे से अपने आप को नियम और कुछ ऐसे जितने भी साधन बताए गए हैं अपने आप को इस वायरस से बचाने के, अगर आप उसको थोड़ा सा मानते रहें अपनी ज़िंदगी में, तो आप धीरे धीरे इन तमाम समस्याओं से बहुत जल्दी से बच जाएंगे और एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सकेंगे, अपनी ज़िंदगी को फोकस करके फ्यूचर ओरिएंटेशन में एक उत्साह से विकास की तरफ जी सकेंगे। तो दोस्तों, इस मुश्किल दौर में हिम्मत बना के रखिए और
कोशिश कीजिए कि थोड़ा थोड़ा इन नियमों का पालन करते रहिए, लापरवाही मत बरतिए, ताकि ये चीज़ आपके लिए कहीं ना कहीं एक विजय की तरह, एक उन्नति विकास की तरह निकल के सामने आए। ओके दोस्तों, हम कुछ सवाल लेंगे और ऐसे सवाल हैं जो आप सबने शेयर किए हैं। सबसे पहले, आज से कुछ समय पहले किसी ने मुझे ये सवाल लिखा था एंड इट इज़ फ्रॉम दीमान। सो द क्वेश्चन इज, नॉट डाउटिंग आवर सेल्फ इजंट इट पुशिंग द वॉल? क्या हम अपने आप पे जब संदेह नहीं करते, या फिर जब हम अपने सपनों को पाने के लिए जो अपने आप पे भरोसा करने का एक कदम उठाते हैं, क्या ये ऐसी चीज़ तो नहीं जिससे हमारे लिए कहीं ना कहीं नुकसानदायक होगी? हाउ टू फाइंड अवर पर्पस और मीनिंग इन लाइफ। दोस्तों, मैं यहाँ पर वो बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस की। देखिए, लाइफ, जीवन हर एक इंसान का एक अलग तरीके से चलता है, और हर एक इंसान की जिंदगी में उसका एक लक्ष्य है, एक सपना है, एक उसके अंदर ऐसे इमोशंस या एक्साइटमेंट्स परमात्मा या वो शक्ति कह लें, क्रिएटर कह लें, उसने हमारे अंदर बनाए हैं जो हमारी पहचान है। जब तक हम अपने अंदर कनेक्ट नहीं होते और जब तक हम अपने आप को दबा के रखते हैं, अपने पैशंस को, अपनी अंदर हो रही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा अभ्यास में नहीं लाते, तब तक हमारी जो जिंदगी है वो हम एक फिक्स्ड रूल, एक फिक्स पैटर्न, एक दुनियावी रोजमर्रा के रूटीन में जीते हैं। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, जब तक आप अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी करने के लिए, तब तक वो ठीक है। पर जब वो रूटीन हमारे 24 घंटे मानसिक रूप में, इमोशंस में, हमारे शारीरिक हाव भाव पर हावी हो जाता है, तो फिर हम अपने आप को अपने लिए या अपने अंदर जो उपज रहे ख्याल हैं उनकी जलाने के लिए कोशिश भी नहीं करते। तो दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़रूरतों के अलावा, अपनी जिम्मेदारियों के अलावा कुछ वक्त निकाला जाए ये बात समझने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए कि हमारे अंदर एक्चुअली में क्या भाव बचते हैं। आप खाना बनाने में अच्छे हो सकते हैं, आप गाना गाने में अच्छे हो सकते हैं, आप डांस अच्छा कर सकते हैं, आप खेलते अच्छा हैं, आप कुछ और काम अच्छा करते हैं जो सिर्फ आपको मालूम है और किसी और को नहीं मालूम। जब तक आप उन पैशंस को एक्सप्लोर नहीं करते, उनमें वक्त नहीं देते, उन पर शर्म या फिर अफसोस मानना बंद नहीं करते, जब तक आप उन चीज़ों को नरिश नहीं करते, उनको आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं करते, तब तक दोस्तों वो पैशन अंदर ही दब कर धीरे धीरे एक गिल्ट, एक कहीं ना कहीं अफसोस का रूप ले लेते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानने की कोशिश ज़रूर करें कि आपके अंदर वो क्या ख्याल उपजता है जिससे आपको खुशी मिलती है। मैं नहीं जानता वो क्या है, पर आप सब जानते हैं। हर एक इंसान अपने अंदर वो खुशी के भाव को बहुत अच्छे से जानता है। देखिए, मेरा एक मित्र है, ही लव्स फिटनेस। उसको जब भी वक्त मिलता है, ही वॉन्ट्स टू गो फॉर फिटनेस, पर जिम्मेदारियों के आगे, दूसरी चीज़ों के आगे ही हैज़ लेस टाइम, उसके पास वो वक्त नहीं। पर जब भी उसकी बात की जाए, ही फील्स एक्साइटेड। कुछ लोग ऐसे हैं खाना बनाने में बहुत एक्साइटेड हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों की मदद करके, दूसरों से बात करके बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, फाइंड योर पैशन। व्हेन यू विल फाइंड योर पैशन, यू हैव टू स्टैंड फॉर इट। डोंट डाउट ऑन दैट पैशन। प्रवीण कुमार, और इन्होंने ऑफ कोर्स अपने
बात को मुझे लिखा और उसका जवाब कई और दूसरे लोगों ने भी इससे सिमिलर सवाल पूछे, तो मैंने इसको इस वीडियो में लेना उचित समझा। ये कहते हैं अपने अंदर की आवाज़ को कैसे सुने, कैसे जाने हमारा रियल टैलेंट क्या है। दोस्तों, कई बार हम अपने अंदर उपज रहे ख्यालों को अपने टैलेंट के रूप में नहीं देखते। आप जब सारे काम छोड़कर एक किनारे बैठे हों और थोड़ी देर के लिए आपके मन में डेली चिंताएं, डेली परेशानियां, दूसरे तमाम ऐसे काम जो आपको दिनचर्या की परेशानियां या तकलीफों की तरफ नहीं लेके जाते, और उसके बाद जब आप बैठकर अपने अंदर को देखते हैं, इस प्रैक्टिस को करने से दोस्तों धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपको क्या करना पसंद है। ये सिर्फ आप जान सकते हैं। मैं या कोई और या आपका बहुत नजदीकी शायद ही थोड़ा सा इस चीज का एहसास करता हो, पर आप जानते हैं कि आपको वो कौन सी चीज है जो करनी पसंद है। स्टार्ट फ्लोरिशिंग दोज आइडियाज। दोस्तों, एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हुए, उन्होंने कहा कि जब हम अपने अंदर उठ रहे उस सबसे खूबसूरत ख्याल को थोड़ा सा वक्त देना शुरू करते हैं, हर रोज आधा घंटा उस ख्याल को जो हमें खुश करता है, तो दोस्तों सही मायने में हम अपनी एनर्जी, अपनी ताकत, अपनी शक्ति उस जगह लगाते हैं जहां पर हमारी जिंदगी बदलाव की तरफ बढ़ने वाली है। तो इसके लिए अंदर थोड़ी थोड़ी देर अपने आप को समझना और जानना बहुत जरूरी है। एंड आई एम श्योर द मोमेंट यू स्टार्ट दिस, you will find millions of answers, बहुत सारे जवाब आएंगे, एंड धीरे धीरे you will filter it out। धीरे धीरे वो चीज़ें आपके लिए साफ होने लग जाएंगी, कौन सी चीज़ इसमें ऐसी जो आपको बहुत पसंद है। मैथमेटिकल वे, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस को कैसे खत्म करें। दोस्तों, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से उपजती है, और तब उपजती है when you are connected to yourself। जो लोग कहीं ना कहीं दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं और कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस, अपनी लाइफ के अच्छे बुरे तमाम निर्णयों के लिए किसी और पर बार बार आश्रित रहते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि कैसे वो अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे तमाम डिसीजंस लें और उसके बाद उसके परिणाम, कॉन्सिक्वेंसेस को भी अच्छे से अपनी जिंदगी में एक्सेप्ट करें। सिर्फ डिसीजन लेना ही सब कुछ नहीं है दोस्तों, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम को भी एक्सेप्ट करना और उसके साथ जो भी रिजल्ट निकले उसको एक्सेप्ट करके ग्रो करना, उससे सीखना, उसको लेकर और आगे बढ़ना, एक स्टेप और आगे बढ़ाना और फिर से एक डिसीजन लेना। दैट मेक्स यू कॉन्फिडेंट इन लाइफ। आप कॉन्फिडेंस एक दिन में, 2 दिन में नहीं सीख सकते। कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद अपने निर्णय लेते हैं, और अगर उसमें आपको किसी भी रीजन से आपका मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलता, आप फिर भी उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आई विश कि आप सब लोग, छोटा या बड़ा जैसा भी हो, वो डिसीजन, वो निर्णय लें और उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हों, जो भी रिजल्ट हो, परिणाम हो, उसको एक्सेप्ट करें, चाहे जो भी हो, और खुशी खुशी और आगे बढ़ें, ताकि ये जो सफ़र है हमारे विकास का, उन्नति का, हमारी ग्रोथ का, उसको पूरा करें। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि हम सबको ज़िंदगी मिली है कुछ अचीव करने के लिए। ये नहीं हो सकता है कि आप संसार में पैदा हुए और आपको एक ज़िंदगी जीनी है सिर्फ काम करते हुए, अपने बिल्स का, अपने खर्चों का बोझ उठाते हुए, और धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी एक ऐसे पॉइंट पे जाके ख़त्म कर दें जहाँ पर हम ये सोच में पड़ जाएं कि आखिर में इस सब की ज़रूरत ही क्या थी। ज़िंदगी मिलती है दोस्तों हर पल, हर घड़ी नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके और अपने आप पे भरोसा करके उन तमाम चैलेंजेस में आगे बढ़ने की कोशिश करना। फेलियर इज़ अ वेरी कंपल्सरी, बहुत ही ज़रूरी मुद्दा है। ज़िंदगी आपको इन फेलियर्स के सहारे सिखाती है आप कितना बढ़ सकते हैं आगे। जितना ज़्यादा आप फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं और जितना ज़्यादा उसके बाद फिर से आगे खड़े होते हैं, उतनी जल्दी आप वो कॉन्फिडेंस, वो विल पावर, वो
स्ट्रांगनेस अपने अंदर बनाते हैं, जिससे आप ज़िंदगी में और आगे जाते हैं दूसरों की अपेक्षा। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंस बनाइए और दूसरों को भी मदद कीजिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लें। आप जितना ज़्यादा ये अपने लिए करेंगे उतनी जल्दी ही दूसरों के लिए भी ये आसान होगा। मोहन स्वरूप ने लिखा है, मोहन स्वरूप कहते हैं कि मेडिटेशन कैसे करें। दोस्तों, मेरा जो इस आप सब से जो जुड़ाव है, जिसकी वजह से हम लोग इस मेडिटेशन ध्यान क्रिया से जुड़े हुए हैं, हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं जब हम किसी एक रास्ते पे जुड़ते हैं। और ये जो उम्मीद होती है, कई बार ये हमें शुरुआत भी नहीं करने देती। जब आप ध्यान पर बैठें, मेडिटेशन करें किसी भी तरीके का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस मेडिटेशन से क्या पाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका कंसंट्रेशन बने, आपकी एकाग्रता बने, आपको फोकस मिलने में मदद हो, आप अपने आप को रोज अपने तनाव, चिंता या स्ट्रेसफुल लाइफ से रिलीव्ड करके, उससे आज़ाद करके फिर से नए सिरे से अपनी ज़िंदगी में नए नए चैलेंजेस में चलते रहें, तो दोस्तों इस मेडिटेशन का एक अलग परिणाम होगा। जब आप एक बहुत बड़ी उम्मीद रखते हैं कि मैं मेडिटेशन इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे किसी एक खास रास्ते पे कुछ पाना है, स्पिरिचुअलिज्म में, परमार्थ में कुछ पाना है, दोस्तों उम्मीदें इतनी ज़्यादा होती हैं कि हम कई बार उन उम्मीदों के आगे शुरुआत नहीं कर पाते। अगर आप बहुत बड़ा मकसद पाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आपको छोटे मकसद से करनी होगी। अगर आप बहुत बड़ी मंजिल पाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे तमाम ऐसे कदम लेने होंगे जिससे वो मंजिल आपको दिखना शुरू हो। और वो मंजिल कुछ भी हो, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो एकाग्रता हो, ध्यान हो, शुरुआत कीजिए एक्सपेक्टेशंस को, उम्मीदों को रियलिस्टिक और बहुत ज़्यादा व्यवहारिक बनाने की। मेरा मेडिटेशन करने का उद्देश्य ये है कि मैं आज एकाग्र हूँ, मैं आज अपनी ज़िंदगी के आज के दिन के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मेरे अंदर एक बहुत बड़ा धन्यवाद का भाव है कि प्रकृति ने, भगवान ने मुझे आज का दिन अच्छा दिया, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ और मैं इस चीज़ को और आगे लेकर चलना चाहता हूँ। दोस्तों, जब आप छोटे छोटे हिस्सों में अपनी दिनचर्या और अपने एम्स को, अपने लक्ष्यों को बांट लेते हैं तो आपके लिए आपकी एकाग्रता, फोकस, आपका ध्यान, आपका जुड़ाव धीरे धीरे एक स्ट्रांग, एक बहुत मजबूत रूप लेने लगता है। जो लोग कोशिश करते हैं एकदम बहुत बड़ी उम्मीद लेकर के ध्यान लगाने की कोशिश करें, उनके लिए मुश्किलें आती हैं। तो ध्यान मेरे लिए आज की एकाग्रता है। अगर मैं 5 मिनट भी आंखें बंद करूं तो मैं ग्रेटिट्यूड मानूं, धन्यवाद मानूं उस प्रकृति का, उस शक्ति का, उस एनर्जी का जिसने मुझे हर एक तरीके से आज की जिंदगी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से गुजारने की शक्ति दी। और साथ साथ मैं अपने अंदर उन तमाम चीज़ों के लिए जो मुझे मिली हैं, उनके लिए मैं पूरी शक्ति से और आगे बढ़ने के लिए हर पल प्रार्थना करूं, कामना करूं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि मैं जो रास्ते पे चला हूं वो मैं पा सकता हूं अपने रोज की एकाग्रता से। जब आप ऐसे लगते हैं दोस्तों, तो धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से आपके बड़े लक्ष्य, बड़ी मंजिल आपको मिल जाती है। आई एम ओपन फॉर ऑल द सजेशंस। मुझे मालूम है जो मैं बोल रहा हूं और जो आप सुन रहे हैं उसके बीच में बहुत अंतर हो सकता है, पर आप अपने फीडबैक्स, अपने तमाम मन के विचार मुझसे शेयर कर सकते हैं अलग अलग माध्यम से। इसके बाद अगर आप और चाहें, आप मुझसे अपने सवाल शेयर करें, हम एक दूसरे से चर्चा करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे इस समय में स्ट्रांगली अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। फिर उसका अगर अंतिम लक्ष्य, सबसे ऊंचा लक्ष्य उस परमात्मा को पाना कह ले, अच्छाई पाना कह ले, नेकी पाना कह ले, क्या है, तो वो भी आप उस तक पहुंचने के लिए तैयार होंगे। तो दोस्तों, वी कैन कीप कनेक्टेड। एक आखिरी क्वेश्चन है आज के लिए। दोस्तों, इस सवाल का जवाब मैं कई बार दे चुका हूं और
मुझे उम्मीद है ये बहुत व्यक्तिगत सवाल है और जो लोग समझदार हैं, जो लोग इन चीज़ों के जवाब जानते हैं, वो इस चीज़ को बता सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहें, अगर आप इससे थोड़ा सा और जानकारी लेना चाहें, मैंने एक वीडियो बनाया है वाई ऑन यूट्यूब, इसी चैनल पे है। मैं इसका लिंक यहाँ छोड़ता हूँ, आप उस पे जाके सुन सकते हैं। बार बार उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करना उचित नहीं। वो वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसको सुन सकते हैं और उसको सुन के आप ऑलरेडी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं मेरे क्या रीज़न है। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ मौजूद हूँ। हम हर एक फ्राइडे कोशिश करेंगे एक दूसरे के सवाल जवाब पर चर्चा करें, बेहतर बने, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से हम अपने आप को हर रोज़ कुछ बेहतरी की तरफ ले चलें, इसमें कुछ बुराई नहीं। और जितना ज़्यादा हम इस चीज़ को करेंगे, उतनी जल्दी हम कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को एक कदम आगे बढ़ता हुआ पाएंगे। तो जुड़े रहिए दोस्तों, ये चैनल है मेरा और इसका उद्देश्य है आप सबकी, हम सबकी इस यात्रा में पर्सनल ग्रोथ को आगे लेके जाना। तो आप और हम इस रास्ते पे हैं, इस मुहिम में हैं। जुड़े रहिए, अपने तमाम सजेशंस, सवाल, अपनी फीलिंग्स मुझे शेयर कीजिए यूट्यूब के माध्यम से। बहुत पब्लिक प्लेटफॉर्म लगे, फेसबुक, इंस्टाग्राम के माध्यम से, मैसेंजर्स के माध्यम से। यूज़ द कोड, द हैशटैग आस्क देवेंद्रा। आपके सवाल मिस नहीं होंगे, मैं उनको पढ़ूंगा, उनके जवाब हम फ्राइडे सेशन में देने की कोशिश करेंगे। एंड देन लेट्स बी पॉजिटिव, लेट्स कीप कनेक्टेड, लेट्स बी स्ट्रांग।